नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, भारत को अब लाखों करोड़ों रुपए लगाकर एमका लड़ाकू विमान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका चीन पर कोई असर नहीं होगा, ना ही इस पर चीन पर कोई बेनिफिट मिलेगा भारत को। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात कही है चाइनीज रिसर्चर ने। ये उन्होंने सिर्फ मुंह जुबानी नहीं कही है, इसके पीछे एक रिपोर्ट है और उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे अब बेहद आसानी से स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को काउंटर किया जा सकेगा। हालांकि इन चीन के दावों में कितना है और क्या भारत का एमका बनाने का कोई फायदा नहीं है, आइए इन सब बातों को विस्तार से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट जानते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए, चाइनीज रिसर्चर्स ने दावा किया है कि हमने सालों के कठोर प्रयास के बदौलत एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसके अंदर हम न केवल स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि उनकी रियल टाइम लोकेशन भी जान सकते हैं, और उसी के साथ इसकी पूरी जानकारी हम हमारे कमांड सेंटर को भेज सकते हैं और वहां से इन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों पर मिसाइल फायर कर इनको मारकर भी गिरा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि ये रडार टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। उन्होंने बताया है कि ये रडार टेक्नोलॉजी, तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमारी सीमा में घुसता है तो वो एक इनविजिबल मोड में चला जाता है, यानी कि वो दिखता नहीं है, क्योंकि उसका आरसीएस होता है, रडार क्रॉस सेक्शन, वो इतना कम होता है कि हमको लगता है कि कोई चिड़िया उड़ रही है। जो फुल साइज का लड़ाकू विमान होता है उसकी लंबाई करीबन 11 से 12 फीट होती है, लेकिन रडार पर दिख रहा होता है कि कोई चिड़िया है। कई बार तो कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। जी हाँ, एकदम ब्लैंक दिखता है। लेकिन अब चीन की ये टेक्नोलॉजी करेगी क्या? ये उस रडार सेक्शन को 60,000 गुना बढ़ा देगी। जी हाँ, 60,000 गुना। अगर वो एक चिड़िया जितना दिख रहा है तो वो एक चिड़िया से 60,000 गुना बड़ा दिखाई देगा रडार पर, जिससे कि वो किसी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने मेंशन भी किया है कि जो अमेरिका का F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान है, जो कि दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, यानी कि स्टेल्थ, उसे भी ये बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो और देश भी हैं जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको अब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन के खिलाफ उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो खैर, ये तो रह गई चीन की बात, ये उसकी रिपोर्ट थी, उसके दावे थे। लेकिन अब सच्चाई क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि चीन ने इसमें बकतम की है, लिखतम कुछ भी नहीं की। मतलब कि उन्होंने किया करा कुछ भी नहीं है, बस अपने मुंह से बोल दिया है। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने एक ऐसी दवाई बना ली है जिससे कि मैं गायब हो सकता हूँ, लेकिन क्या ये सच है? नहीं। इसीलिए चीनी रिसर्चर्स का जो दावा है वो सही नहीं दिखता। अब से 6 महीने पहले भी इन्होंने दावा किया था कि हमने एक ऐसा रडार सिस्टम बना लिया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ सकता है। लेकिन क्या हुआ, जब उसकी टेस्टिंग हुई तो वो इतना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ कि वो नॉर्मल मिसाइलों को भी नहीं पकड़ पा रहा था, हाइपरसोनिक मिसाइलों को तो दूर रखो। और ऐसे ही जो ये चीनी रिसर्चर्स इसके बारे में दावा कर रहे हैं, ये तो वो कागज पे बनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको हमने कागज पर बना लिया है, आने वाले टाइम में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि असल जिंदगी में बनने के लिए अभी इसमें बहुत टाइम, यानी कि ये चीन का कागजी घोड़ा है, और बन भी गया तो पता नहीं सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि चीन हर कुछ 6 महीनों में ऐसे ही फेक दावे करता रहता है ताकि उनकी जनता को लगे कि चीन बहुत ज्यादा एडवांस है, चीन की मिलिट्री बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ताकि उनके देश में उनका मान बढ़ सके और दूसरे देशों की जनता को डर लग सके। ये बस उनकी माइंड टैक्टिक है, असल में तो वो एकदम जीरो है।